नमस्कार। कल हम लोगों ने सारणिक में बिना प्रसार किए मान निकालना सीखा था। अब सारणिक में अब आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज 4D शुरू हो रही है। उसके पहले हम एग्जाम्पल रखेंगे और जो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी चैप्टर है, ये वाला आपका जो प्रश्नावली है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जो भी सॉल्व करेंगे वो सारणी के जो प्रगुण हैं, सारणी की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो मैंने आपको 5 बताया था। सबसे पहले कौन सी बताया था? नंबर 1, यदि सारणी के प्रत्येक कॉलम को रो में लिख दें या प्रत्येक रो को कॉलम में लिख दें तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि आपस में 2 रो को बदल लें या आपस में 2 कॉलम को बदल लें तो सारणी के मान में कोई अंतर नहीं आता, केवल चिन्ह में अंतर आता है। अगर उसका मान प्लस में आता है तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में आ रहा होगा तो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा था कि यदि कोई प्लस के रूप में रहता तो उसको हम 2 सारणी के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है। चौथा हमने पढ़ा था कि यदि आपका 2 रो या 2 कॉलम सर्वसम हो तो सारणी का मान 0 होता है। और 5वां हमने पढ़ा था कि किसी राशि का गुणा करते हैं तो या तो केवल एक पंक्ति के अवयव में होगा या एक कॉलम के अवयव में होगा। इसका मतलब जब हम कॉमन निकालते हैं, एक पंक्ति से कोई कॉमन निकल सकता है, एक कॉलम से भी कोई संख्या आपकी कॉमन निकल सकती है। राइट। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ये आपका पेज नंबर 222 शिवलाल अग्रवाल एंड सन्स की बुक से, आपकी 12th की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका संख्या के रूप में दिया, आप हल कर लेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट का बी भी आपसे हो जाएगा। फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए। आपको दिया हुआ है यहाँ पर सारणी में, मान लो a बराबर आपको दिया हुआ है, कितना हो जाएगा आपका 1 log y बेस x log z, ये आपका बेस x है। इसके बाद आपको दिया हुआ है log x बेस y 1 log z बेस x, फिर log x बेस z log y बेस z 1। ये आपको प्रूव करना है इज इक्वल टू, इसके जो प्रूव करना है इज इक्वल टू कितना आपका 0। ये आपको एक सारणी दी हुई है जिसमें आपको इसका मान 0 सिद्ध करना है। ठीक है। सबसे पहले आपको एक फार्मूला होता है लॉग का, log a बेस b आपका जो दिया हुआ है, तो इसकी ये होता है लॉगरिथम में हम ले लें log a बेस e के बटे log आपका हो जाएगा b लॉगरिथम, मतलब ये आपका बेस e के रूप में हो जाता है। ठीक है। ये आपका एक फार्मूला है। तो इसी फार्मूले से हम लिख सकते हैं, इसके बराबर 0 सिद्ध करना है आपको, तो हम ये लेके चल रहे हैं। तो ये बराबर कितना आ जाएगा आपका, इसको हम पहले इसी रूप में लिख लेते हैं, 1 log कितना हो जाएगा आपका y की बटे log x। ठीक है। ये बेस e है, जनरली लिखा नहीं जाता e के रूप में। log z log कितना आपका x, अभी हमें log x की बटे log y 1 log z के बटे log y। ठीक है। ये ई बेस में है। फिर log x के बटे log z log y के बटे log z और ये आपका 1। अब इसमें आप एक बात देखिए, इसमें से यहां से अपॉन log x कॉमन निकल जाएगा, यहां से log y कॉमन निकल जाएगा, यहां से log z कॉमन निकल जाएगा, जहां नहीं है वो ऊपर हो जाएगा। देखिए इससे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन log x log y log z, ये हो गया आपका। तो देखिए सारणी में क्या बचा, यहाँ बचा log x बेस e है, यहाँ बचेगा log y और log z, यहां बचेगा आपका log x
ये log y, log z, log x, log y, log z, राइट। अब देखिए आप इस C1 से यहां हम लिख देंगे R1 कितना आपका R1, R2, R3 व R3 से क्रमशः 1 log x, 1 log y, 1 log z, ठीक है ना। उभयनिष्ठ निकालने पर, कॉमन निकालने पर, राइट। देखिए आपको एक कॉमन निकल गया। अब इसके बाद क्या होगा, C1, C2, C3 से कितना आपका C1, C2 व C3 से क्रमशः log x, log y और log z कॉमन निकालने पर, यहां से देखिए log x निकल जाएगा, कुल मिला के हो जाएगा log x, log y, log z और ये आपका log x, log y, log z, ये बचा तो यहां बचेगा कितना आपका 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब आप देखेंगे ये तो कट गया आपका 1 इंटू कितना हो जाएगा आपका 0। क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक रो या प्रत्येक कॉलम जो है सर्वसम है। तो हमने पढ़ा है कि यदि 2 रो 2 कॉलम सर्वसम होते हैं तो ऑलरेडी उस सारणी का मान 0 होता है, तो इज इक्वल टू कितना आपका 0 प्रूव हो जाएगा, राइट। अब देखिए आप इसके बाद आपको दिया हुआ है नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपने इस फार्मूले का उपयोग करके इसको इस रूप में लिख लिया, फिर अपॉन में log x, log y, log z कॉमन निकालिए, फिर ये इस रूप में बचेगा, यहां से log x, log y, log z कॉमन निकाल लेंगे, ये सर्वसम बचेगा, उसकी वैल्यू सारणी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है आपका, इसका मान ज्ञात करना है। डेल बराबर दिया है 1 1 1 a b c b प्लस c प्लस a प्लस b, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये बहुत इजी होता है। इस टाइप से कभी भी कोई भी सारणी का है, अगर ये 1 आ जाता तो ये घटा के आप 2 0 कर लीजिए, ये घटा के आप 2 0 कर लीजिए, मतलब यहां से इसको घटा दीजिए, R2 चेंज R1 माइनस R2 और R3 चेंज R3 माइनस R1 या R2, तो आपका ये 0 हो जाएंगे, एक बचेगा, प्रसार कर लीजिए, आपका मान निकल जाएगा। लेकिन इस सवाल में हम, इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा अलग नजरिया से देखते हैं। देखिए आपका यहाँ A है और यहाँ B प्लस C, यहाँ C है, यहाँ B है, C प्लस A B ये है। तो इसमें हम क्या है C3 चेंज कर ले, क्या कर ले हम C3 चेंज C3 प्लस C2, हम ये कर ले, तो क्या हो जाएगा अगले स्टेप में 1 1 1 A B C, और ये हो जाएगा, इसके साथ जोड़ देंगे तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। अगले स्टेप में आप इसको कॉमन निकाल लेंगे, ये 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में यहाँ A प्लस B प्लस C क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C आपका कॉमन निकल गया, 1 1 1 A B C, यहाँ हो जाएगा 1 1 1। फिर यहाँ लिखा करो साइड में कि C3 से A प्लस B प्लस C कॉमन निकालने पर, ठीक है, संक्रिया लगाओगे आप, तो यहाँ संक्रिया करके लिखा करो, संक्रिया, ठीक है। C3 चेंज C3 प्लस C2 ये आ जाएगा। जब यहाँ कॉमन निकालोगे तो यहाँ लिख देना C3 से, ठीक है ना, A प्लस B प्लस C उभयनिष्ठ निकालने पर, उभयनिष्ठ या कॉमन निकालने पर, तो ये आपका हो गया। अगले स्टेप में आपको इसको लिख सकते हो A प्लस B प्लस C गुणित 0, यहां लिख दोगे चूंकि C1 व C2 सर्वसम है। जब हम जानते हैं 2 कॉलम यदि बराबर हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 0, ये आपका 0 सिद्ध हो जाएगा। अगले स्टेप में फिर इसी टाइप का एक सवाल आपको x प्लस वाई प्लस जेड के रूप में दिया है, ये भी आपसे बन जाएगा।
अगला आपका एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन आपका 100% आना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो देखिए अगला क्या दिया हुआ है, क्योंकि इस आगे और भी कठिन क्वेश्चन आते जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर आपका 4 में दिया हुआ है, हमको यहां प्रूव करना है। क्या दिया है, 1 2 3 1 प्लस p 3 प्लस 2p 6 प्लस 3p। अगले स्टेप में 1 प्लस p प्लस q 1 प्लस 3 प्लस 2q 1 प्लस 6p प्लस 3q, इसके इज इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है। आपको बताना है कि इस सारणी का मान 1 है, ठीक है। हम सबसे पहले ले लेंगे इसके बराबर, राइट। अब हम इसको हल करेंगे बराबर। देखिए कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको हल करना, थोड़ा सबसे पहले उसको छोटे रूप में ला लें, और कहीं से 2 जीरो आ जाए, हम प्रसार करके हम कर लेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम एक काम कर सकते हैं, देखिए यहां पर 1 है, 2 है तो ये 2p है, 1 है तो 1p है, 2 है तो 2p है, और 3 है तो 3p है, राइट। अब इसी प्रकार अगर हम अगले स्टेप इसमें देखें तो देखिए यहां पर 1 है तो 1q है आपका, ये 1 है तो 1q है, 2 है तो 2q है, और 3 है तो 3q है। सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से चेंज कर लेते हैं। देखिए संक्रिया C2 चेंज C2 माइनस P इंटू C1 एवं C3 चेंज C3 माइनस Q इंटू C1। भाई इसमें हम P का गुणा करके इससे घटा दें, और इसमें Q का गुणा करके इससे घटा दें। देखिए जरा बराबर क्या आ जाएगा आपका, C1 तो नो चेंज है, C1 आप जो की तो लिख लीजिए पहले। इसमें P का गुणा करोगे, इससे घटाओगे तो जो P से P कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा। ये 2 से 2p से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ आपका 6 बचेगा। इसी प्रकार इसमें Q का गुणा करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो 1 प्लस p बचेगा, यहाँ 1 प्लस 3p बचेगा, यहाँ आपका 1 प्लस कितना 6p बचेगा। अब अगले स्टेप में आप देखिए, इससे देखिए यहाँ 1 है तो ये p है, 3 है तो 3p है, 6 है तो 6p है। फिर से हम संक्रिया लगा लें, संक्रिया कितना, संक्रिया हो जाएगी आपकी C3 चेंज C3 माइनस Q इंटू C2। तो देखिए फिर से क्या हो जाएगा आपका 1 2 3, ये आपका 1 3 6, कोई परिवर्तन नहीं। यहां से इसको आप घटाएंगे तो यहाँ केवल 1 बचेगा, यह आपका 3p घट जाएगा 1 बचेगा, यहां से घटाएंगे आपका 1 बचेगा, राइट। इतना हो गया। अब देखिए अब हमारा स्टेप क्या है, इससे आप घटा के ये 2 जीरो कर लीजिए, जो 1 1 आ गया कहीं पे भी आप 2 जीरो कर लीजिए, प्रसार कर लीजिए। फिर से हम यहां संक्रिया लगाएंगे, संक्रिया C2 चेंज C2 माइनस C1 एवं C3 चेंज C3 माइनस C1, राइट। देखिए इससे हम ऐसे फिर से घटा दें तो देखिए क्या आ जाएगा, बराबर C1 हमारा कोई परिवर्तन नहीं है, 1 2 3। इससे हमने इसको घटाए, 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ 0 1 3। देखिए आप इससे घटाइए 1 आप कीजिए। इसके बाद हमने किसको किससे घटाया, C3 चेंज किए, फिर से ये 0 हो जाएगा, ये -1 और ये -2, 0 -1 -2, राइट। अब केवल इसके सापेक्ष आप 1 इंटू क्या होता है, इसका गुणा इसके साथ तो -2 माइनस इसका गुणा इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस 3, ये हो जाएगा बराबर कितना, यहाँ बचेगा 1 इंटू 1 बराबर कितना आपका 1। ठीक है, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपका। थोड़ा सा आपको टेक्निकल दिमाग लगाना है कि भाई इस टाइप से जब रहे तो सबसे पहले ये देख लिया करो क्या हम सबको ऐसा जोड़ दें या ऐसे जोड़ दें तो कुछ कॉमन निकल जाए। ठीक है, इस टाइप से देखा करो। लेकिन यहाँ अलग अलग हैं तो हमको एक समझ में आया था कि 1 है तो 1p है, 2 है तो 2p है, 3 है तो 3p है।
पी का गुणा करके इससे हटा दो, ये आपको पी वाला कैंसिल हो जाएगा। फिर हमने यहाँ देख रहे थे क्यू के लिए, तो इसमें क्यू का गुणा करके इससे हटा दो, क्यू का खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ जो संख्या बच रही है उसमें भी देख रहे हैं, ये पी है, ये 3 है, ये 6p है, तो पी का गुणा करके फिर से इससे हटा दो, संख्या के रूप में आ जाएगा। फिर 1 1 जब भी इस टाइप से आ जाए 2 आप 0 घटा के कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब देखिए आगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर आपका 4b आपका XYZ के रूप में दिया हुआ है, जी आप कर लेंगे, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आपका 5th एग्जाम्पल नंबर 5 जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 2011 में ऑलरेडी आया हुआ है। इसमें प्रूव करना है हमको, कितना सारणी दी हुई है, -a² और आपका AC। फिर अगला दिया हुआ है AB -b² और ये आपका BC। अगला हो जाएगा आपका CA और BC माइनस कितना आपका C², ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। इसके बराबर हमको प्रूव करना है 4a² b² c², राइट, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम ये लेके चलेंगे, ये लेके जाएंगे। अब देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे मतलब इसको हल करना, सरल करो, आप पहले हल करो। इसमें आप देखिए कि अपन कर क्या सकते हैं। सबसे पहले तो हमको यहां पर देखिए, आप इधर से भी देखें तो आपको a कॉमन निकल रहा है, यहां से आपका b कॉमन निकल रहा है, यहां से c कॉमन निकल रहा है। चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे ऐसे निकाल, किसी प्रकार से भी सबसे पहले आप कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सरल हो जाएगा, स्क्वायर में दिया है, कोई पद स्क्वायर में नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर ABC, ये कॉमन निकालिए, इधर से a निकालिए, -a बचेगा, यहाँ आपका कितना बचेगा b और यहाँ c, यहाँ b कॉमन निकलेगा तो a बचेगा, यहाँ -b और ये आपका c, यहाँ से c कॉमन निकलेगा तो a बचेगा, यहाँ कितना बचेगा आपका b और यहाँ -c, राइट। अब यहां पर ये तो हल ही हो गया, ये क्वेश्चन आपका हल ही हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से आप लिख देंगे R1 R2 व R3 से क्रमशः ABC उभयनिष्ठ निकालने पर, राइट। अब देखिए कैसे हल होगे, अरे भाई इसको इससे जोड़ दीजिए 0 हो जाएगा और इससे जोड़ दीजिए 0 हो जाएगा, ठीक है। बाकी इधर क्या हो रहा है हमको मतलब नहीं, ये 2 0 हो जाएंगे, सरल के रूप में प्रसार कर देंगे। तो यहाँ संक्रिया आपकी होगी, संक्रिया हो जाएगा R2 चेंज R2 प्लस R1 एवं R3 चेंज R3 प्लस R1, ठीक है। तो देखिए ये ABC ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ये आपका R1 नो चेंज है, तो -a/b/c कोई दिक्कत नहीं। यहां से इसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको इससे जोड़ेंगे तो यहां पर भी 0 हो जाएगा, इसको इससे जोड़ेंगे तो 2c हो जाएगा, इसको इससे जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, इसको इससे जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा, इसको इससे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। बस इसको प्रसार कर लीजिए, तो ये आपका ABC पहले से कॉमन है। अब ये हो जाएगा आपका -a इंटू क्या आएगा, ये छूटेगा, ये छूटेगा, इसका गुणा इसके साथ, मतलब कितना हो जाएगा 0 माइनस कितना आपका इसका गुणा इसके साथ 4BC, ठीक है, ये हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा आपका ABC और जो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 0 घटेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और माइनस प्लस हो जाएगा कितना आपका 4ABC, कुल मिला के होगा 4a² b² कितना आपका c², ये आपको प्रूफ हो गया। इसमें कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमको सीधा सीधा यहाँ से a कॉमन निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, इतना छोटा बचा, इन दोनों को जोड़ दिए, 0 कर लिए, आपसे बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 6, आपको ये प्रूव करना है, ये भी आप हल करके देखेंगे। यहां पर देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है आपका सारणिक b² a b bc
बी माइनस सी, और आपका बी सी माइनस ए सी, यहां से ए बी माइनस बी ए स्क्वायर, ए माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस ए बी, अगला बी सी माइनस ए सी, सी माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर, बराबर हमको जीरो सिद्ध करना है। इसके बराबर हमको जीरो सिद्ध करना है। देखिए एक बात समझ में आ रही है हमको, यहां पर इसमें आप देखिए, यहां पर और इसमें आप देखिए, यहां से आपका इससे b कॉमन निकल रहा है, b कॉमन निकला तो ये बचा कितना b माइनस ए, यहां से आपका a कॉमन निकला, यहां बचा कितना b माइनस ए, यहां से c कॉमन निकला, ये बचा b माइनस ए, ये आपका b माइनस सी, a माइनस बी, c माइनस ए, यहां आपका c कॉमन निकल जाएगा, बचेगा कितना आपका b माइनस ए, यहां से b कॉमन निकल जाएगा b माइनस ए, यहां से a कॉमन निकल जाएगा b माइनस ए। अब आप देखिए C1 से और C2 से b माइनस ए कॉमन निकल रहा है, आपका C1 और C2 से b माइनस ए कॉमन निकल रहा है, तो कितना हो जाएगा b माइनस ए का स्क्वायर, इससे b माइनस ए कॉमन एक और एक b माइनस ए कॉमन इससे, तो कितने दो b माइनस ए कॉमन निकल गए b स्क्वायर, यहां बचा क्या आपका b ए सी, यहाँ b माइनस सी, a माइनस बी, यहाँ c माइनस ए, यहाँ c b और आपका कितना a, राइट, ये बचा आपका b माइनस ए का होल स्क्वायर कॉमन निकल के इतना बचा। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से समझना, हम यहाँ पर बहुत अच्छे से, अरे भाई यहाँ c दिया, c इससे जोड़ दो आपका केवल b बचेगा, यहाँ b जोड़ दो केवल a बचेगा, और ये आपका जोड़ दो केवल कितना c बचेगा। देखिए अगले संक्रिया यहां लिखना C1 व C2 से b माइनस ए उभयनिष्ठ कॉमन निकालने पर, राइट। अब देखिए हम संक्रिया कौन सी लगाना है, संक्रिया C2 चेंज C2 प्लस C3। देखिए आपका b माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ b a c, यहां इसको जोड़ दीजिए तो ये बचेगा b a c और c b a, ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए आप C1 और C2 क्या है, सर्वसम है, ये C1 और C2 क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू जीरो, मतलब जीरो, यहां लिख दोगे चूंकि C1 और C2 क्या है आपका सर्वसम है। अब एग्जाम्पल नंबर 7 आप इसी प्रकार हल करके देखेंगे। अगर हम इसमें C1 में अगर C3 जोड़ देते हैं तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। a प्लस बी प्लस सी आप कॉमन निकाल लेंगे तो कॉलम C1 जो है आपका 1 1 हो जाएगा। बिल्कुल 1 1 हो जाए तो आंख मूंद के आप उस 1 1 में 2 जीरो कर सकते हैं घटा के, भले इस साइड कुछ भी हो रहा हो, और उसके बाद प्रसार कर दीजिए। एक स्टेप बचा रहता, क्योंकि 2 जीरो होने के बाद प्रसार करने में केवल एक का प्रसार करना पड़ता है। हम 3 स्टेप करते थे ना, A11 इंटू, फिर हम B11 इंटू, C11 इंटू, इस टाइप से हम करते थे, तो ये आ जाएगा, तो केवल आपका एक ही प्रसार करना पड़ेगा। तो 7 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 भी आपसे बन जाएगा, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9 भी आपसे बनेगा। नहीं बनेगा तो आपको मैं हल करा दूंगा। एग्जाम्पल 10 भी आपका 1 1 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए इसके बाद आपको दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दिया, बिल्कुल इजी है। आप कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा, 1 1 यदि आ जाए तो उसके बाद आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। ये आपका 1 1 1 यहां दिया a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इसके आपका मान मतलब सिद्ध करना है कि इसके बराबर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी और इंटू सी माइनस सी, ये आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, ये आपको प्रूव करना है। देखिए कभी भी ये 1 1 अगर आ जाए तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं, आप तो ये 2 जीरो कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। संक्रिया आप लगा देंगे, देखिए आप संक्रिया लगाएंगे जैसी, या तो ऐसा जीरो कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए C1 चेंज कर दीजिए, C1 चेंज किए C1 माइनस C2 एवं
C2 चेंज कर दीजिए, C2 माइनस C3, तो ये आपका सीधा सीधा बन जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये a माइनस बी हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में यहाँ पर ये इससे घट के 0 हो जाएगा, ये b माइनस सी हो जाएगा, और जो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा 1c सी स्क्वायर। अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, b प्लस सी, सी माइनस ए, ये हो जाएगा आपका। यहां से a माइनस बी आपका कॉमन निकल जाएगा, इससे b माइनस सी कॉमन निकल जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ a प्लस बी बचेगा, यहाँ c प्लस बी, और प्रसार कर देंगे तो आपको वो आंसर निकल जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में, अब आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 11, बिल्कुल यही सवाल इसी प्रकार का दिया हुआ है। इसमें आपको इसको आप हल करके देखेंगे, यदि नहीं बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगला एग्जाम्पल नंबर 11 आपका दिया हुआ है, इसमें दिया है आपका, देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 बी, ये दिया है आपका कितना, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहां दिया हुआ है 1 प्लस पी एक्स स्क्वायर, यहां आपका 1 प्लस पी वाई स्क्वायर, और 1 प्लस पी कितना आपका जेड स्क्वायर। इसके बराबर हमको सिद्ध करना है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड माइनस इंटू जेड माइनस एक्स। देखिए बिल्कुल बहुत सिंपल है, हमने इसके पहले भी ऐसे क्वेश्चन हल किया है। देखिए बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ एक्स स्क्वायर है पी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर पी वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर है पी जेड स्क्वायर। हम क्या करें, सीधे सीधे C3 चेंज कर दें, संक्रिया C3 माइनस P इंटू C2, सीधे अगले स्टेप में आ जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहां P का गुणा करके इससे घटा दोगे तो यहां बचेगा 1 1 1। अगर ये 1 1 आ गया तो जस्ट अभी मैंने आपको एग्जांपल हल कराया था कि आप इसको इससे घटा के यहाँ 0 कर दीजिए, इसको घटा के यहाँ 2 0 कर लीजिए, तो ये x माइनस वाई और एक जगह बन जाएगा y माइनस जेड, 2 कॉमन निकल जाएंगे, प्रसार कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कहीं कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ठीक। और चाहे तो इसके लिए हम 2 सारणी बना सकते हैं, ये अलग एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, राइट, 1 1 1 प्लस कितना आपका एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2 सारणी बना लीजिए, आप उससे भी हल कर सकते हैं, ठीक है। इसको 2 सारणी के रूप में आप मान निकाल सकते हैं, कहीं भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। वैसे आपको प्रसार वो जो सिद्ध करना उस हिसाब से आपको 2 सारणी बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये आपका 2 सारणी का आप बना लीजिए। देखिए एक मिनट हल करके थोड़ा बता देते हैं हम इसको। यहाँ देखिए ये संक्रिया मत लगाइए आप, ये संक्रिया आप बिल्कुल मत लगाइए, जो सिद्ध करना उसके अनुसार एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस फिर से आप ले लीजिए यहाँ पर एक्स वाई जेड, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा कितना आपका पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर और p कितना आपका जेड स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब देखिए आप बहुत वेरी सिंपल, इसमें क्या करना है हमको, यहां से p को मतलब यहां से आप p कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है, यहां से क्या निकाल सकते हो आप, p कॉमन निकाल सकते हो, ठीक। और इसके बाद ठीक है, देखिए जरा जी कितना हो जाएगा आपका, यहां पर एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहां हो जाएगा आपका कितना, यहां हो जाएगा आपका 1 1 1। अगले स्टेप में आप देखिए 2 चीज देखिए आप, यहां से आप x कॉमन निकालिए, यहां से y, यहां से z और यहां से p, ठीक है। तो x भी कॉमन निकला, y भी निकला, z भी निकला और p भी निकला, तो बचा क्या देखिए यहां पर 1x और कितना आपका 1x और हो जाएगा आपका यहाँ x की पावर सॉरी यहां पावर 3 है भाई,
तभी तो पिछले बार वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, मैं एक्स स्क्वायर ले लिया था। ये पावर कितनी है आपकी 3 है, ठीक है। सवाल हमने वो यहाँ गलत लिख लिया था, तभी वो पिछला डायरेक्ट हल होने लगा था, पी से घटा के हमने कर लिए थे, तो वो x इंटू करके पी से घटा के करते हो, ऐसा नहीं आता। देखिए आप सीधे यहां से x कॉमन निकल गया, यहाँ से y, यहाँ से z, यहाँ से p, तो x y z p x y z, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ x बचेगा, यहाँ x स्क्वायर। अगले स्टेप में 1 y स्क्वायर, यहाँ 1 z स्क्वायर, राइट। ये आपका। अब आप देखिए हम इसमें एक गुण लगाएंगे, एक संक्रिया लगाएंगे। कौन सी, जरा ध्यान दीजिए। इसको इन दोनों को आपस में बदल दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में यदि हम बदलते हैं तो माइनस चिन्ह सामने आ जाएगा, जो हो जाएगा x y z, जो हो जाएगा 1 1 1, जो हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका प्लस p x y z, और जो हो जाएगा 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर, जो हो जाएगा आपका z स्क्वायर, राइट। अब देखिए जी माइनस आके सामने, जी संक्रिया कौन सी लगी है यहाँ पर, संक्रिया कौन सी लगी है, C2 इंटरचेंज, ऐसे आपस में C2 और C3 को चेंज करिए। अगले स्टेप में हम C1 और C2 को चेंज कर लें, C1 और C2 को चेंज कर लें, तो फिर से माइनस आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहां हो जाएगा बराबर -1 इंटू -1, फिर से आ गया, यहां हो जाएगा 1 1 1 x y z, और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, यहां हो जाएगा प्लस p x y z, और यहां हो जाएगा 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब अगले स्टेप में जी प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के बाद हम सारणिक कॉमन निकाल लें, तो यहां कितना बचेगा 1, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, और सारणी में बचेगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये ठीक है। अब आपको ये पिछला सवाल आपका एबीसी वाला आ जाएगा जी, घटा के 2 जीरो कर दीजिए, आप कोई भी 2 जीरो कर दीजिए, एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड कॉमन निकल जाएगा, फिर प्रसार कर देना 2 जीरो का, तो वो आ जाएगा कितना आपका 1 प्लस ये तो आ गया, इसके इंटू में जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ये आपका निकल जाएगा पिछले सवाल जैसा, ठीक है। हमारा यहाँ मिस्टेक हो गया था, इसलिए वो हमने पी का गुणा करके इससे घटाए थे ना, तो वो वैसा आ रहा था, वही हम सोच रहे थे कि इस प्रकार क्यों नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर आपका 11B हो गया। अब 12 में आए, एग्जाम्पल नंबर 12 इसी प्रकार का है, आपको यहां से बन जाना चाहिए। fx बराबर वैल्यू दी हुई है, तो f2x माइनस fx ज्ञात कीजिए। अरे fx बराबर मतलब जहां x है वहां x लिखना है, और f2x का मतलब क्या होता है, मतलब fx बराबर दिया है और f2x, तो भाई fx बराबर ऑलरेडी आपको जो दिया हुआ है, और जब f2x निकालो तो जहां x है वहां फलन की परिभाषा से हम 2x रख देंगे और दोनों को घटा देंगे, वैल्यू निकल जाएगी आपकी। इसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 13, ये भी आपसे बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आपका कॉमन निकल जाएगा, 1 1 आ जाएगा, घटा के 2 आप जीरो कर दीजिए, आपका मान निकल जाएगा। अब हम आते हैं इसी प्रकार आपका एग्जाम्पल नंबर आपका 14 दिया हुआ है कि यदि a कोटि 3 का एक विषम सममित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए आपका डिटर्मिनेंट्स a बराबर कितना आपका 0, मतलब डिटर्मिनेंट्स उसका सारणिक का मान कितना होगा आपका 0 होगा। हमको 3 कोटि का एक विषम सममित आव्यूह दिया हुआ है, तो हमको ये बताना है कि उसकी वैल्यू जो है वो आपका जो वैल्यू दी हुई है वो आपकी कितनी है, 0 के बराबर है। देखिए यदि आपको a जो एक आव्यूह है, ये आपका विषम सममित आव्यूह है, ये आपका क्या है, विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह का मतलब होता है a डैश बराबर माइनस a,
ये आपको याद रखना है। हमको प्रूव करना है डिटर्मिनेट्स ए बराबर कितना आपका 0, मतलब सारणिक ए बराबर कितना आपका 0। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको दिया क्या है, दिया है क्या, ए विषम सममित आव्यूह है, ए विषम सममित आपका आव्यूह है, आव्यूह मैट्रिक्स है, ध्यान रखना मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट्स ए मतलब सारणिक ए का मान 0 है, हमको ये बताना है। जब ए आपका विषम सममित आव्यूह मतलब ए डैश बराबर कितना हो जाएगा आपका, ए डैश बराबर कितना हो जाएगा -a, राइट। तो इसका सारणिक का मान कितना होगा, ए डैश सारणिक का मान कितना होगा माइनस कितना आपका इतना। हमने सारणिक के रूप में ले लिया, इसको हमने सारणिक के रूप में ले लिया। अब आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, जरा ध्यान से समझेंगे आप। ये क्या है, ए डैश है, आव्यूह ए है, उसका परिवत आव्यूह, और ये आपका परिवत आव्यूह। ए क्या है आपका आव्यूह है, और ए में किसका गुणा है, माइनस का। मतलब यहां पर हम अगर कोई आव्यूह है ए बी सी है, ये आव्यूह के रूप में, तो इसको हम सारणिक में जब बदलेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो इसका मतलब ए का माइनस का गुणा कहां होगा, हमने पहले बताया था कि ये -1 का गुणा ए के साथ है, -1 का गुणा ए के साथ है, मतलब आव्यूह में तो माइनस का गुणा होगा तो उसके प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाएगा, लेकिन सारणिक में जो माइनस का गुणा होगा, अब इसको सारणिक के रूप में बना लिया आपने, तो इसके अवयव के प्रत्येक मेंबर मतलब सभी जगह क्या है, सभी अवयव में माइनस 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 अंदर गुणा हो जाएगा। अब एक रो से माइनस कॉमन निकलेगा, एक दूसरी रो से कॉमन निकलेगा, एक तीसरी रो से कॉमन निकलेगा। अगले स्टेप में ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर -1 की पावर 3 हो जाएगा, और जो हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ये -1 की पावर 3 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा आपका ए। ये स्पष्ट हुआ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं के का गुणा, कोई के का राशि का गुणा होता है तो आव्यूह में प्रत्येक अवयव में होता है, और प्रत्येक अवयव में होता है तो डिटर्मिनेंट्स में रो से, एक रो से अलग अब कॉमन निकलेगा, दूसरी रो से अलग, तीसरी रो से, तो 3 बार माइनस चिन्ह कॉमन आपका निकल जाएगा। इतना आपको क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, क्योंकि हम जानते हैं ये मतलब जो आव्यूह ए था उसका डैश, हम क्या जानते हैं यहां पर, सबसे पहले आप ये बताइए, हम यहां पर क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि ये ए डैश कब बना है, ए आव्यूह ए था, वो ए डैश कब बना, जब उसकी प्रत्येक पंक्ति को हमने कॉलम में लिख दिए। तो भाई ये उसका सारणिक है, तो सारणिक में क्या होता है, प्रत्येक अवयव को यदि उसके कॉलम में भी लिख दिया जाए तो उसके संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगले स्टेप में जी आपका ए के बराबर आ जाएगा, बराबर जी आपका -a होगा। इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, आप इधर कर दीजिए, तो जी कितना हो जाएगा आपका 2 सारणिक ए बराबर कितना आपका 0, तो सारणिक ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। तो डिटर्मिनेंट्स आपका, डिटर्मिनेंट्स कितना, ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, फिर से आप समझना। हमको दिया विषम सममित है, मतलब ये आव्यूह है, ये आपका आव्यूह है, लेकिन जब हमने सीधी लाइन में लिख दिए तो ये आपका सारणिक हो गया। लेकिन ए डैश का जो सारणिक मान है वो ए के सारणिक के मान के बराबर भी होगा। क्यों, क्योंकि आव्यूह में भली क्या होता है, आव्यूह में क्या होता है, प्रत्येक रो को कॉलम में लिखने पर, प्रत्येक कॉलम को रो में लिखने पर आव्यूह में मान परिवर्तन भली हो जाता है। सममित आव्यूह में कोई परिवर्तन नहीं होता, विषम सममित में माइनस का फर्क आ जाता है। तो यहाँ पर इसका जो सारणिक मान आएगा ए डैश का, वो ए के बराबर होगा। इसका कितना हो जाएगा, सारणिक मान -3 कॉमन निकल जाएगा, -1 की पावर 3, तो सारणिक बचेगा आपका, जो इधर जुड़ेगा 2 सारणिक हो जाएगा, डिटर्मिनेंट बराबर 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 14 आपसे बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 15 भी आपसे हल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर आपका 16 देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका आया हुआ भी है, 2-3 बार आया है, एमपी बोर्ड में भी आया है, सीबीएसई बोर्ड में भी आया हुआ है। ठीक है, अगर एग्जाम देखिए, ये आपको दिया हुआ है कितना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, b² c² bc b+c c² a² ca c+a a² b² ab और a+b, राइट।
इसके बराबर हमको प्रूव करना है 0, इसके बराबर हमको प्रूव करना है 0। देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या कॉमन निकाल सकते हैं और कैसे हल कर सकते हैं। ये हमको ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि इसमें जोड़ दें तो a प्लस बी प्लस सी बन जाए, जिससे कि हम इसको कॉमन निकाल लें, ठीक है, तो 1 1 आ जाए। इस टाइप से हमको यहाँ से बी सी, यहाँ से बी सी कॉमन निकल जाएगा, लेकिन ये बी प्लस सी होने कारण नहीं निकलेगा। इधर से कोई आपको कॉमन नहीं दिख रहा, यहाँ से कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। अब इसमें हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। अब इसके लिए हम हल करते हैं, देखिए किस टाइप से। हम एक काम करते हैं, हम इसमें देखिए हमको यहां पर एक बात समझ में आ रही है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें a का गुणा कर दें, इसमें b का गुणा कर दें, इसमें c का गुणा कर दें। जब हम गुणा करेंगे तो उनका भाग भी देना पड़ेगा, तो हम लेते हैं यहां पर बराबर a b c। देखिए इसमें a का गुणा कर दें, a b स्क्वायर c स्क्वायर, ये बन जाएगा a b c, और जो हो जाएगा आपका ए बी प्लस ए सी, राइट। यहां क्या हो जाएगा, देखिए आपका इसमें हमने ए का गुणा किया, इसमें हम बी का गुणा करते हैं, बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर, हो जाएगा ए बी सी, यहाँ बी सी प्लस ए बी। अगले स्टेप में यहां पर कितना हो जाएगा, सी का गुणा, सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी सी, यहां हो जाएगा सी ए प्लस बी सी। यहां लिखिए आप क्रमशः R1 R2 व R3 में क्रमशः A B C का गुणा करने पर, ठीक है, ये गुणा कर दिए और सामने भाग भी दे दिए ABC का, क्योंकि हमको बराबर लेके चलना है ना। अब देखिए यहां से ABC कॉमन निकल जाएगा, ABC कॉमन निकल गया, जो पहले से आपका ABC है। यहां बचा क्या, यहां से भी ABC कॉमन निकल जाएगा, यहां से भी आपका ABC कॉमन निकल जाएगा, मतलब ABC का स्क्वायर कॉमन निकल गया। यहां से ABC कॉमन, यहां से ABC कॉमन, राइट। तो यहां क्या बचा आपका, यहां बचेगा BC और यहां 1, और ये आपका कितना हो जाएगा AB प्लस AC, राइट। अगले स्टेप में यहां बचेगा कितना आपका CA, और यहां 1, यहां हो जाएगा आपका कितना BC प्लस AB। अगले स्टेप में यहां कितना बचेगा आपका AB1, और यहां CA प्लस BC, राइट। ये तो आपका कट गया, ये आपका बच गया ABC बचा, एक तो आपका नीचे वाले से कट जाएगा। अब बिल्कुल बहुत इजी हो गया, अब तो आपको कहीं कोई सोचने की जरूरत नहीं, आप इसको इसके साथ जोड़ दीजिए सबको, राइट। तो ये क्या बन जाएगा आपका AB प्लस CA प्लस BC, ये आपका। और अगले स्टेप में आपका A प्लस B प्लस C प्लस, मतलब AB प्लस BC प्लस CA, यहां से पूरा कॉमन निकल जाएगा। यहाँ 1 1 बचा, ये भी 1 1 बचेगा, दो आपकी कॉलम बराबर आ जाएंगे, आपका 0 हो जाएगा। इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आपका कॉमन निकल जाएगा, 0 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको इससे सॉल्व हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था वैसे, बस इसमें आपको एक बार दिमाग लगाना है कि इसमें A का गुणा करना है, इसमें B का, और इसमें आपका C का, क्योंकि हमको यहाँ से ABC से ये समझ में आ रहा था कि यहाँ अगर ABC का गुणा हो जाए तो ये आपका कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में आप देखिए, अगला एग्जाम्पल भी आपको इसी प्रकार का है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा इस क्वेश्चन में भी आप थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लगातार 4-5 एग्जाम्पल जो आपको दिए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किस टाइप से, यहां आपको दिया हुआ है, देखिए A स्क्वायर BC AC प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस AB B स्क्वायर AC, AB B स्क्वायर प्लस C BC
और आपका सी स्क्वायर, इसके बराबर आपको प्रूव करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। सबसे पहले आप यहां देखिए, या क्वेश्चन में आपको जो प्रूव करना है उसमें आप यहां पर समझिए, यहां क्या दिया हुआ है आपको, देखिए ए दिया हुआ है 4abc, बिल्कुल ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, यहां से आपका ए कॉमन निकल गया, यहां से बी कॉमन निकल गया, यहां से सी कॉमन निकल गया, ए बचेगा, ये प्लस बी बचेगा, ये आपका बी बचेगा, यहां से सी बी कॉमन निकल जाएगा, यहां से सी कॉमन निकल जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आगे बताने की जरूरत नहीं, आपसे बन जाएगा, आप सॉल्व करेंगे कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 18 में आपका दिया है यहां पर कितना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी और ए सी, इसके बाद ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां हो जाएगा आपका कितना, बी सी, ए सी बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे भी हमको सिद्ध करना है 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहां पर देखिए फिर से कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास यहां पर सीधा सीधा ये है कि यदि हम ये जो दिया हुआ है इसमें देखिए आप, यहां से भले हमको ए कॉमन नहीं निकल रहा, लेकिन इन दोनों से ए कॉमन निकल रहा है, यहां से हम बी कॉमन निकालेंगे, यहां से सी, देखिए हम R1 से A, R2 से B और R C कॉमन निकाल लें, तो यहां बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बटे A, तो यहां बचेगा B और J आपका C। अगले स्टेप में यहां बचेगा आपका B कॉमन निकाले तो A सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी A स्क्वायर के बटे B, और यहां बचेगा आपका C। यहां बचेगा आपका C कॉमन निकाले तो A B और A स्क्वायर प्लस कितना B स्क्वायर के बटे कितना आपका C, ये आपका बच जाएगा। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं इसमें, अगले स्टेप में, अगले स्टेप में आप देखिए इसको इससे घटा दें, आपका ये एक जीरो आ जाएगा, ठीक है, इसको इससे घटा दें, एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पर देखिए R1 चेंज कर रहे हैं, R1 माइनस R2 एवं R2 चेंज कर दे रहे हैं, R2 माइनस कितना आपका R3, ऐसा ले लीजिए, ठीक है। देखिए क्या आ जाएगा आपका, बराबर A B C, बराबर A B C। अब देखिए हम यहां पर लिख रहे हैं R1 हमने चेंज किया है, कैसे चेंज किया है, A को मतलब R2 को घटा के, तो हम इसको लिख रहे हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बटे A माइनस कितना आपका A, राइट। यहां हो जाएगा आपका B माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस कितना आपका B, यहां जो हो जाएगा जीरो, इसको इससे घटाएं कितना हो जाएगा आपका जीरो, यहां आपका घटाएंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बटे B माइनस B, और यहां हो जाएगा आपका C माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बटे C, ठीक है। और ये आपका ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बटे C, राइट। इनको कैलकुलेट करिए जरा। अगले स्टेप में आपका जाएगा कितना, ए बी सी, यहां ये घटेगा, कितना हो जाएगा आपका, ये घटेगा, तो ये जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बटे ए, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी प्लस सॉरी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बटे कितना आपका बी, और ये शून्य हो जाएगा, शून्य, और ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बटे बी, और यहां हो जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बटे कितना आपका सी। अगले स्टेप में यहां कितना आपका ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बटे कितना आपका सी, ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं ये देखिए, सीधे सीधे हम इसमें, इसके बाद हम
इस क्वेश्चन में हम यहाँ घटाने से पहले एक थोड़ा सा मिस्टेक कर लिए। हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सरल करने के लिए हम एक काम करें, यहां से अपॉन ए कॉमन निकाल लें, इससे बी निकाल लें, इससे सी, मतलब इससे ए निकाल लें, अपॉन में कॉमन है, इससे बी निकाल लें और इससे सी निकाल लें। देखिए ए बी सी आपको दिया हुआ है, यहां से अपॉन ए कॉमन, इससे आपका बी कॉमन, इससे आपका इससे ए कॉमन अपॉन में, इससे बी कॉमन, इससे सी कॉमन। तो यहाँ कितना बचेगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जी ए स्क्वायर हो जाएगा, जी ए स्क्वायर हो जाएगा। बहुत इजी हो जाएगा जी बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये आपका बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका कॉमन निकले। अब आप अगले स्टेप में बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं। अब आप एक काम कीजिए, इनको इससे जोड़ दीजिए, यहां से ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहां यदि हम जोड़ते हैं या आप घटाते भी हैं या जोड़ते भी हैं तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कैसे, इसको अगर हम ऐसे यहां पर घटा के, इसको इससे घटा दो, जीरो कर दो, ठीक है, ये घटा के जीरो कर दीजिए। ये हो जाएगा कितना आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका अपन R1 भी चेंज कर ले, R2 भी चेंज कर ले घटा के। देखो R1 चेंज कर ले रहे हैं इससे घटा के, तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। यहां हो जाएगा कितना बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा जीरो। यहां पर इसको घटाए जीरो हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। आप चाहे तो यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र लगा दें और इसको आप प्रसार कर लीजिए। दो जीरो हो गए आपके, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चाहो तो आप इसको इससे और जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो ये आपका ये फिर ए स्क्वायर कट जाएगा, ये आपका यहाँ पर बी स्क्वायर जुड़ जाएगा, यहाँ पर आपका दिया जाएगा, उसमें मिस्टेक होगी। इसको ए धन बी इसके रूप में आप इसको आगे हल कर लेंगे, ठीक है। या आप सभी को इनको सबको ऐसा जोड़ दें, किसी प्रकार भी देख लीजिए। अरे यार इससे अच्छा ये था, सॉरी। ये देखिए हम इन दोनों को जोड़ के इससे घटा दें, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के इससे घटा दें, यहाँ जीरो आ जाएगा। यहां पर भी आपका ये जोड़ के घटेंगे, जी हाँ बिल्कुल सीधा, ठीक है। यहां आप करिए ये सीधा, आप इसको इससे घटाइए और इसको इससे घटा दीजिए, सीधे, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाइए। यहाँ इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, केवल सी स्क्वायर बचेगा। ये आपका इससे घटेगा तो केवल माइनस सी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये इससे घटेगा तो कितना बचेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। ये इससे घटेगा तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचेगा। यहाँ केवल ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ आपका माइनस कितना ए स्क्वायर बचेगा। तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता, नहीं तो सब उल्टा सीधा हो जाता है। अब एक काम कर दीजिए, ये आ गया, अब इनमें इसको जोड़ दीजिए, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ से 2c हो जाएगा और इसको इससे जोड़ दीजिए, यहाँ जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो भी आएगा दो जीरो इस टाइप से हो जाएंगे, फिर प्रसार कर दीजिए, आपका आ जाएगा। अब हम अगला एग्जाम्पल नंबर में आएंगे, बहुत काफी समय हो गया है, ठीक है। तो ये आपसे बन जाएगा, आगे हल करके दीजिएगा, यदि नहीं बनेगा तो मैं फिर और समझा दूंगा, ठीक है। आगे भी आप एग्जाम्पल स्वयं भी हल करके देखें और अगर नहीं बनते हैं तो आप पहले से मेरे कमेंट्स में लिख दें कि हमको एग्जाम्पल नंबर ए वाला आप हमको बता दीजिए, तो हम उसको आपको समझा देंगे बोर्ड में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आगे जो भी आपका कंटिन्यू वीडियो डाउनलोड करूंगा, अपलोड करूंगा, वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।